हेलो दोस्तों, रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन के मॉडल सेट की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सेट नंबर 55 से लेकर सेट नंबर 60 तक के सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। CO2 गैस अम्लीय होता है, जबकि CO गैस उदासीन होता है। यहाँ पे दोबारा इसको देख सकते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उदासीन होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा कंफ्यूजन डालने वाला होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान देंगे। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन होता है। लहसुन, प्याज आदि सलकंद हैं। चावल के लिए उचित तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि जो है नकदी फसलें हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर 10 से 24 KB यानी कि किलोबाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। DVD का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुआ था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में बल्ब का प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम सेलुलर फोन सेवा 1995 में आरंभ हुई थी और 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत भी हुई थी। गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण ने 1944 में तैयार किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली तेलंगाना में 1951 में की थी। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में स्थापित हुआ था। देखिए यहाँ पे बताते हैं कि राउरकेला जो हो गया, राउरकेला हो गया, भिलाई हो गया और दुर्गापुर हो गया, ये जो तीनों है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था, जबकि बोकारो कारखाना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, ये वही है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में 27 जुलाई 1975 को की गई थी। अनवरत योजना को रोलिंग योजना 1978 से 83 तक चला था के नाम से जाना जाता है, यानी कि अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना गुन्नार मंडल की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था।
भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में की गई। सांकेतिक मुद्रा का चलन एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई है। औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई करता है। नोटों का निर्गमन जो है न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। भारत में विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक उपलब्ध कराता है और एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे एलआईसी कहते हैं है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति हैं। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है यानी कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जिसमें कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं क्रॉस करती हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका अरुंधति राय है। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य भारत का विभाजन था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस राणा डे ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। सीयू की ह्यूएन-सांग की रचना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 को आरंभ हुआ था। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। हैदर अली का जन्म 1721 में बूंदीकोट जो कि कर्नाटक में है में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। द्वैत शासन व्यवस्था 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ये जो है द्वैत शासन व्यवस्था जो है 1765 से लेकर 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था। स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने।
फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। रजिया जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। फ्री जोन शब्द का संबंध खो-खो से है। दोस्तों ये हमारा जो 10वां दिन है ये समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।